नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, मारूफ दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है उस सवाल की तरफ आता हूँ जो हमसे रिलेट भी करता है। एक तो ये फरमाइए कि ये जो साइबर अटैक की बात हो रही है ईरान के ख़िलाफ़, एंड सेकेंडली जो डिफेंस सिस्टम दिया है, मिज़ल डिफेंस सिस्टम थार्ड या THAAD जिसे आप कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर इस बैकड्रॉप में कि यहाँ अमेरिका जो ईरानी सफ़ीर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा था कि अगर उनके पर्सनल जो कि अब आ रहे हैं इजराइल में वो अगर आते हैं और आपका असला इस्तेमाल होता है तो इसे हम अमेरिका का ऐलान जंग समझेंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये सिचुएशन किस समझ जा रही है ब्रिगेडियर साहब? इसमें बेसिकली ये फॉस्टरिंग भी है, और जो थर्ड सिस्टम है ये तो बेसिकली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहलाता है। 150 किलोमीटर रेंज है, बड़ा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप इसराइल का अपना डिफेंस सिस्टम देखें तो उसमें एरो है जो 2400 किलोमीटर तक मार करता है। फिर उनके पास इंटरमीडिएट रेंज में बेसिकली जो गुलायत सिस्टम है, और फिर पीछे आ जाता है आपका डोम सिस्टम जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स वगैरह को करता है। तो ये एक तो मुझे लग रहा है कि इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम में ब्रीचेस हुई हैं रिसेंटली। अभी आपको पता है कि जो सबसे रिसेंट अटैक हुआ है एक लेट्स से ड्रोन के जरिए, काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। गुलानी ब्रिगेड इनका हाइफा के पास, तो वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 60-70 मारे गए हैं। इसराइल क्लेम कर रहा है कि 60-70 जख्मी है, बहरहाल 4 उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें कोई झोल भी और ब्रीच होना शुरू हो गया। तो एक तो उसको बीफ अप करने के लिए चूंकि अमेरिका की कमिटमेंट है, तो इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन का स्टेटमेंट भी आया था कि हम इसको इंश्योर करेंगे। तो डिफेंस की हद तक आई थिंक ये है, और उसमें पोस्टरिंग भी है। बाकी जो साइबर अटैक है मेरे ख्याल में ये एक तो परसेप्शन बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसराइल को बहुत ज़्यादा डेंट एक्चुअली हुआ है दो चीज़ों में। एक जो उसकी एक परसेप्शन थी इनविंसिबिलिटी की मिडल ईस्ट में, और स्पेशली जब हिजबुल्लाह के लेट्स से उनको शहीद किया गया हसन नसरुल्लाह को, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपने देखा मीडिया पे इन्फोवॉर में, तो उसको उसके बाद जब ईरान ने रिस्पॉन्ड किया तो बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है मिलिटरीली भी। और अभी आप देखें हिजबुल्लाह 3 दिन से लगातार अटैक कर रहे हैं। यौम कपूर था इनका 11 को, समझ लें इनकी बड़ी ईद है, और ये जो खाना शाना खा रहे थे इजरायली सोल्जर मारेंगे, ये भी यौम कपूर की आप कह रहे 2-3 दिन की तकरीब बात होती है। तो उसमें अभी उनको इजराइल ने जो चाहा अब तक तो वो किया है। उन्होंने पेजर पे धमाका चाहा वो कर लिया, उन्होंने पेजर को बम बना दिया, अभी उन्होंने साइबर अटैक कर दिए हैं। दूसरे मुल्कों के लिए क्या ये सलामती के लिए खतरा हो सकता है? जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी एक रिपोर्ट आपने देखी होगी कि जो अल-कुद्स फोर्ट के कमांडर हैं, वो भी अभी अजीब सी खबरें आ रही हैं, शायद अरेस्टेड है ईरान में, और ये हो रहा है शायद वो कॉम्प्रोमाइज थे। तो ये जरूर है कि उनकी पेनिट्रेशन तो है, और ये पेजेस वाला भी है विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है प्रोवाइडेड बाय रैंक्स विद इन हिजबुल्लाह, या लेट्स से ईरानियन रैंक्स में अगर कोई था तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो अंदर उनके इनसाइडर्स थे। तो ये कैपेबिलिटी बिल्कुल है। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाती है। बाकी ये साइबर अटैक मेरे ख्याल में इस परसेप्शन को दोबारा रीइंस्टेट करने की कोशिश की गई है, बिकॉज अभी ऑनेस्टली इसराइल को भी बताने के लिए कुछ नहीं रह गया जब से जो थ्रेटन हुए हैं, जो अभी तक मिक्स खबरें आ रही हैं। साहब, दो बड़े अहम वाकयात की तरफ आपने इशारा किया। एक तो जो हमला उसने किया हिजबुल्लाह ने, और वो आप कह रहे हैं 60-70 के करीब लोग हैं, 4 उन्होंने माने हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये भी एक डेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो थर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस हद तक उस जो इनविंसिबिलिटी का तसव्वुर टूटा था उसको दोबारा उसकी तामीर कर सकेगा, या क्या ईरान इसे भी पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है? ये देखिए ना, अभी तक एक बैटरी भेजी है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम, मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि शायद एक पॉइंट को या एक एरिया को या गैरिजन को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मैसिव वो डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। एक तो इस चीज को एड्रेस करना है। दूसरा, ये जो बीच में गैप आ रहा है उसको कवर कर सकता है, लेकिन जो 3 सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं, या तो उसमें से कुछ सिस्टम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसका मतलब उनके लेट से मिसाइल, और ये सुना है कि जब इंटरसेप्शन होती है तो बिलियन ऑफ डॉलर का ये मिसाइल फायर किए जाते हैं। एक मिसाइल्स की जो इंटरसेप्शन लेट से की जाती है, लाइक ईरान का जो पहला अटैक था और दूसरा अभी रिसेंटली है, उसमें सुना है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का असला लगा है। तो साफ ज़ाहिर इतनी कैपेसिटी नहीं इसराइल में कि धड़ाधड़ वो मिसाइल बनाता जाएगा, बिकॉज 1 साल से लड़ाई हो रही है। तो ये एक तो है, उसको बीफ अप किया है। लेकिन मैं आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गैप कवर होगा, बट बाय एंड लार्ज हिजबुल्लाह ने जो आज और कल डिस्प्ले किया है वो तो दे हैव बीन एबल टू ब्रीच देयर डिफेंसेस, और अभी वो इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा था कि 1.5 लाख उनके पास मिसाइल और रॉकेट्स पड़े हुए हैं। तो अभी डेली आप देख रहे हैं 300-200 और मैसिव तरीके से वो सैचुरेट कर रहे हैं रिस्पांस को। तो यस, मॉरली और आप समझते हैं कि इजराइल के पास जो
टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि उन्होंने साइबर अटैक जो किया है ये किसी और मुल्क का भी जो डिफेंस सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश कर सकते हैं? जिसमें पहले भी बात हुई है कि जिस तरह इनका एक पेगासस सिस्टम है जो कई मुल्कों ने तो लिया था सर्वेलेंस के लिए। लेट्स से अगर आपने लगाया हुआ है तो लाइक इंडिया में पता चला था कि मोदी साहब ने लिया था, और अगर आपने इंस्टॉल किया तो फिर आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो इसलिए जो कौमें लेट्स से रिडंडेंसी क्रिएट करती, लाइक चाइना रशिया के साइबर सिस्टम को इफेक्ट करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज उनके इंडिजिनस सिस्टम है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट है, लेट्स से आप व्हाट्सएप पे हैं या बाकी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं और आपके सैटेलाइट्स नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है फिर ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ये दैट्स वाई हर दफा बात होती है कि साइबर सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। ये जो फायरवॉल्स की पाकिस्तान में भी बात हुई है जिसमें बड़े लोग शोर मचाते हैं कि आज़ादी इज़हार राय एंड ऑल दैट, उसमें आपको बड़ा स्ट्रेंथन करना है, वरना खुदा ना खास्ता आपका बैंकिंग सिस्टम, आपके गवर्नमेंटल सिस्टम्स हैं, आपकी डिफेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ऑल द मोर रीजन के तो सर क्या हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाने लेनी चाहिए, हम गूगल से निकल जाएं जिस तरह चाइना निकला है, वरना ये साइबर सिक्योरिटी तो रहेगी, इशू तो रहेगा। जी वो अभी तो आप डिपेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स पे, बिकॉज देखें अभी गूगल का भी इसमें ख्याल 8-10 सैटेलाइट्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो उस या तो इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप इतने जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं वो प्लेस करें, उस तरफ ग्रेजुअली मूव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये है कि आप डिपेंडेंस कम करें और जो फ्रेंड्स हैं उनके सिस्टम पे जो है आप रिलायंस ज्यादा करें। जैसे लोग टेलीग्राम ज्यादा यूज करते हैं, साफ ज़ाहिर है वो वेस्टर्न सिस्टम नहीं है। लेकिन ये साहब मैं जरा इस तरफ आऊंगा, ये जो हुआ है एक जो बिल्डअप हो रहा है कोरिया में, ये खामोश था माज, ये एकदम से ये क्यों जाग उठा है? क्या ये जो ताइवान में टेंशन हो रही हैं और कल ताइवान के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी फौजी एक्सरसाइज भी हो रही है वहाँ पे चाइना की, तो क्या ये मैसेजिंग हो रही है बड़ी ताकतों के माबैन कि भाई अगर आपने कुछ हमारे लिए खोला तो आपके लिए भी मसाइल होंगे? हाउ डू यू लुक एट इट सर? जिसमें फौज में या मिलिट्री पार्लेंस में होती है चीज सैचुरेशन ऑफ रिस्पांस, यानी कि जो एनिमी कमांडर है उसको इतनी जगह एंगेज किया जाए कि उसका जो माइंड है वो फिर फोकस ना कर सके। तो जो हमने लास्ट टाइम 2.5 फ्रंट की बात की थी जो वेस्ट क्लेम करता है कि ये हैंडल कर सकते हैं, एक इंडो पैसिफिक का फ्रंट है जिसमें नॉर्थ कोरिया से लेके और नीचे आ जाए आप ऑलमोस्ट जो है साउथ चाइना सी तक, एक उनका मिडिल ईस्ट है और एक यूरोपियन फ्रंट है। 2 फ्रंट्स पे तो ऑलरेडी लड़ाई हो रही है। तो अगर ये तीसरे में सिग्नलिंग होती है, इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने विजिट किया था जून 2024 में साल ही नॉर्थ कोरिया का। ये 24 साल बाद विजिट हुआ है किसी भी रशियन प्रेसिडेंट का, और बड़ा रिस्क लेके वो गए थे। और वहां पे एक इनका आप कहें कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ है विच इज डिफेंस रिलेटेड, कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरी साइड मदद करेगी। तो हो सकता है कुछ हिंट उसमें कुछ साउथ कोरिया ने सिग्नलिंग की, इनको टॉरस मिसाइल मिले हैं अभी जो जर्मनी से, इनको लॉन्ग रेंज है 400 किलोमीटर, और कुछ ड्रोन इनके गए थे नॉर्थ कोरिया में। तो अभी नॉर्थ कोरिया की लेटेस्ट ये है कि 8 आर्टिलरी ब्रिगेड उन्होंने मूव कर दी है, और साउथ कोरिया कह रहे हैं कि हम फिर ब्लॉक कर देंगे जो रोड्स वगैरह। तो काफी टेंशन है, कह रहे हैं कि 10-12 साल बाद सबसे ज्यादा हाइटन टेंशन है। तो क्या एक नया फ्रंट खोला जा रहा है और उसमें वेस्टर्न लेट्स से रिस्पॉन्स को सैचुरेट किया जाएगा,